निरीक्षण के लिए प्लेन से किशनगंज हवाई अड्डे पर उतरे। वहीं डीआईजी, डीएम, एसपी सहित जदयू के नेताओं ने बुके देकर उनका स्वागत किया। सीएम के आने के बाद सीएम ने हेलीकॉप्टर से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व विधायक मुजाहिद आलम और पूर्व मंत्री पूर्व विधायक नौशाद आलम ने मुख्यमंत्री को जिले की विभिन्न समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव को सभी मांग पत्र सौंपते हुए उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री पटना वापस लौट गए। देश के प्रधानमंत्री ने सुपौल जिलावासियों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश के ऋषिकेश से देश के प्रधानमंत्री ने भारत के 28 राज्यों के विभिन्न जिलों में वर्चुअल के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया, जिसमें सुपौल जिले के सदर अस्पताल में करीब 62.5 लाख की लागत से बने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर सदर अस्पताल परिसर में बने ऑक्सीजन प्लांट का जिले के डीडीसी मुकेश कुमार ने फीता काटकर निरीक्षण किया। प्लांट यहाँ बैठाया जा रहा था। जैसा कि आप अवगत है, कोविड के क्रम में जो ऑक्सीजन की कमी थी उसके लिए व्यवस्था की गई है। 62.5 लाख रुपये का ये प्लांट बैठाया गया है, जिसका आज वर्चुअल बोर्ड में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी क्षमता जो है 500 मतलब जो है लीटर पर मिनट है। इससे अब कभी इस तरह की आपात स्थिति आती है तो जो ऑक्सीजन गैस की कमी या जो परेशानी थी उसको हम लोग सहजता के साथ दूर कर सकेंगे। रोहतास जिले में चौथे चरण के मतदान के प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह सौंपने का कार्य प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को सासाराम प्रखंड परिसर में चुनाव चिन्ह पाने हेतु प्रत्याशियों का तांता लगा रहा। रोहतास जिला में आगामी 20 अक्टूबर को चौथे चरण का मतदान होना है। सासाराम और तिलौथू में चुनाव आयोग ने समय तय किया है। रोहतास जिला में अब तक 2 चरणों के मतदान और मतगणना हो चुकी है। सारे प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। किस चीज़ का? अपने अपने जो भी पद से खड़े हुए हैं उनका चुनाव चिन्ह लेने के लिए। कहाँ आए हुए हैं? अपने हम प्रखंड कार्यालय सासाराम आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं? हम ढोंडरा पंचायत से आए हुए हैं, रसपरिया ढोंडरा से आए हुए हैं। किस पद से हैं? हम सरपंच पद से हैं। खबर किशनगंज से, जहां बिहार के पंचायत चुनाव में अपना भाग्य आजमाने पहुंचे 22 वर्षीय नसीम उल्लाह रोमिन बता दें कि मोदी इंडस्ट्री में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नौकरी करते थे। उन्होंने MCA और MBA भी लंदन के बैंक यूनिवर्सिटी से किया है। उन्होंने बताया कि बदहाली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि में पिछड़ापन उनके चुनावी मुद्दे हैं और जितने पर भी इन सभी मुद्दों पर काम करने का भरोसा दिलाया। सारे प्रत्याशी अपना चुनाव चिन्ह लेने के लिए भीड़ लगाए हुए हैं। किस चीज़ का? अपने अपने जो भी पद से खड़े हुए हैं उनका चुनाव चिन्ह लेने के लिए। कहाँ आए हुए हैं? अपने हम प्रखंड कार्यालय सासाराम आए हुए हैं। खबर रोहतास जिला के दरी गांव सासाराम से है, जहां नील गाय से बचाने के लिए विद्युत करंट तार लगाया गया, जिसकी चपेट में आने से सिंगुही के एक किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना सासाराम के दरीगांव थाना क्षेत्र की है। मृतक किसान का नाम शिवजद यादव है। किसान अपने खेत में सब्जी लाने के लिए गया था। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू की है। मेरा पापा जा रहे थे सवेरे सब्जी तुरने, बीच में लाइन पकड़ लिया है, रात में के लिए लाइन मरी है। उसी लाइन से लाइन दिया जाता है लीलगाय मुआने की तरह कहीं मोटर चलता है उससे लीलगाय मुआने के लिए लाइन दिया हुआ था। मृतक का नाम क्या है? वंशधर यादव। हमारे बड़े भैया हैं, जा रहे थे सब्जी तुरने के लिए। पहले से लीलगाय मुआने के लिए तार बिछाया गया था, उससे लीलगाय मर गई थी और उनका भी मृत्यु हो गया उसी की चपेट में आने से। पिंकू हैं और टूना सिंह, और उसके बाद में लोग भीड़ देखे कर गए तो तब लाइन काटा गया। उससे समझौती नहीं हुआ, उनके घटनास्थल पर मौत हो गई। यहाँ रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर
1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर दी थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरी सर्वे में सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा। ये तो काफ़ी इजी हो गया है हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम, सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। महामारी खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। यहाँ नवरात्र के दौरान गुजरात वाले आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भोपाल के जेपी अस्पताल में पीएम केयर से बने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से किया। लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी ऋषिकेश से वर्चुअल जुड़े, तो वहीं जेपी अस्पताल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री के अलावा अन्य विधायक सांसद शामिल हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज सम्मानित प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, लेकिन तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी में हम जुटे हैं। और प्रदेशवासियों, आप सबके सहयोग से हमारी कोशिश ये है कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश की धरती पर आए ही नहीं, और सिर्फ वैक्सीनेशन के मामले में भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। मैं स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, समाज सेवियों को, जनता जनार्दन को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसे सही हकदार तक पहुंचे हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत इसी अप्रोच से आगे बढ़ रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बचत भी हो रही है और उसे सुविधा भी मिल रही है। पहले जब किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो वो आर्थिक मदद के लिए यहाँ वहाँ नेताओं या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता। आयुष्मान भारत ने खबर इंदौर से, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश पर भाजपा सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल गैस में की जा रही बेतहाशा मूल्य वृद्धि और महंगाई के विरोध में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। पैदल मार्च निकालकर महंगाई के खिलाफ, भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कभी भी भारत के लोगों ने इस तरह की कल्पना नहीं की थी कि नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो महंगाई के नाम पे सत्ता में आए थे और उन्हीं की छत्र छाया में अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे लोगों को और मजबूत करने के लिए देश में महंगाई का जबरदस्त तांडव करा रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि देश को
नरेंद्र मोदी ने इन उद्योगपतियों के वहाँ गिरवी रख दिया है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है, महिला, किसान, नौजवान। मोदी ने कहा था बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार पेट्रोल 110 पार, डीजल 100 पार, गैस की टंकी, गैस का सिलेंडर 1000 पार। ये यातना है गरीब पे, ये यातना है मिडिल क्लास पे, ये यातना है इस देश की आम जनता पर। इस दौर में जहां पर लोगों की इनकम घटी है, ये नरेंद्र मोदी का अन्याय और अत्याचार, ये बीजेपी का अद्भुत एक तरह का यातना अब बहुत हो गई। खबर सिलवानी से, जहां आदमी जाति सेवा सहकारी संस्था में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला ने कहा कि सरकार ने समाज के प्रत्येक तबके के पात्र लाभार्थियों के लिए कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का संचालन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला मौजूद रहे। प्रारंभ में अतिथियों के द्वारा विद्या की देवी माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन तहसील की प्रत्येक राशन दुकानों पर किया गया है। लाभार्थियों को 10 किलो राशन दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी हुई स्थलों को विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए शुरुआत की गई। आपको बता दें, भगवान राम ने अपने 14 साल के वनवास में सबसे ज़्यादा समय छत्तीसगढ़ में गुजारा। राम वनगमन पथ के पहले पड़ाव यानी कि माता कौशल्या मंदिर का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते 7 अक्टूबर को चंदखुरी में सामूहिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए किया। मुख्यमंत्री बघेल ने राम वनगमन पथ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। एरिया को बहुत बढ़िया सजाने का काम किया गया। बाइसीट एरिया भी आ गए हैं। आरंग क्षेत्र में ही चंदखुरी गांव है और उसमें हम लोग आज इसकी शुरुआत करेंगे। माता कौशल्या, क्योंकि दक्षिण कौशल है, माता कौशल्या के मायके है, इसलिए राम को छत्तीसगढ़ के लोग भांचा के रूप में देखते हैं। हम भांचा मानते हैं। उम्र में मामा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी बहन है, उसके बच्चे भी हैं, तो और उम्र में बहुत छोटा हुआ, लेकिन भांजा का पैर छूने की परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़, इसलिए कि हम भांचा राम करते हैं। खबर जगदलपुर से है, जहां आईपीएल 2020 क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाकर धन अर्जित करने वाले 2 सटोरियों पर कार्रवाई करते बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को अंबरलाज जगदलपुर में जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने जगह की घेराबंदी कर 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया था। मौके पर सटोरियों कब्जे से 3 मोबाइल, एलईडी टीवी, पल्सर बाइक, 11,000 नगद राशि, 23,73,000 रुपये का सट्टा, पट्टी, स्क्रीनशॉट, पेपर एवं रजिस्टर बरामद किए गए थे। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है अंबरराज में रुपए पैसे का दांव लगाकर जो है आईपीएल का सट्टा खिलाया जा रहा है। और इस सूचना पर थाना प्रभारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा जो है अंबरलाज में जो है घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को जो है पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम बलराम झा और शंकर सिन्हा दोनों निवासी तोंगपाल होना बताया गया, और जिनकी तलाशी लेने पर जिनके पास से जो है सट्टा पट्टी, इसके अलावा जो है 3 नग मोबाइल, 11,000 रुपये नकद, साथ में एलईडी टीवी और उसके जो सिस्टम है वो बरामद किया गया है। और इस मामले में सभी संपत्ति जो है जब्त कर लिया गया है, और मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में दोनों आरोपी बलराम झा और शंकर सिन्हा दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के 50 साल बीतने के पर पाकिस्तान पर भारत के विजय की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित किया गया।
यह मशाल पूरे देश भर में भ्रमण कर सैनिकों के सशक्त और बल को दर्शा रही है। अब यह स्वर्णिम विजय मशाल 12 से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इन 7 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के सैनिकों को नमन कर उनके पराक्रम और जोश को दर्शाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सैनिक जो कि 1971 के युद्ध में भाग लिए थे, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। यह मशाल कवर्धा के रास्ते छत्तीसगढ़ प्रवेश करेगी और छत्तीसगढ़ में विचरण करने के बाद कांकेर धमतरी के रास्ते उड़ीसा के लिए रवाना होगी। देखिए, 50 वर्ष पूर्व दिसंबर 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया था और बांग्लादेश के साथ 7.5 करोड़ नागरिकों को पाकिस्तानी उत्पीड़न से आज़ादी दिलाई थी। उसी को समारोह पूर्वक मनाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की एक विजय मशाल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिल्ली से रवाना की गई जय जवान ज्योति से, जो कि देश के प्रत्येक प्रदेश में जा कर के आ रही है। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसका आगमन 12 अक्टूबर को हो रहा है और 19 अक्टूबर तक ये मशाल छत्तीसगढ़ में रहेगी। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को इस शौर्य गाथा के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। यहाँ रुके एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिलासपुर शहर में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सिरगिट्टी क्षेत्र में देर रात खुलेआम तलवार लेकर असामाजिक तत्व घूम घूम कर उपद्रव कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ। वीडियो में मोटरसाइकिल गाड़ियों पर तलवार से वार पे वार कर रहे हैं। इस तरह की घटना से आम जनता पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रही है। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोग खुलेआम ऐसी हरकत करने से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं? इनके हौसले आखिरकार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आपसी पुरानी रंजिश के कारण लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके कारण लड़के खोजते हुए जो बाहर से गैंग के लोग आए हैं, आपसी लड़ाई का चक्कर हुआ और बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उसको तोड़-फोड़ कर दिया पूरी तरह से। कार्रवाई हो रही है कि नहीं? कार्रवाई हो रही है। उनको 307 का धारा लगा है, आर्म से एक तलवार लगा थे, वो सब का धारा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और सब कुछ है, पुलिस को सौंप दिया है उसको। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में स्थित आदि शक्ति माई दंतेश्वरी मंदिर में कड़े नियमों के साथ भक्तों को दर्शन मिल रहा है। नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में कोविड-19 का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने देवी मां के दर्शन किए। मंदिर समिति ने निर्णय लेते हुए बिना मास्क के श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। नियमों के पालन करने वाले भक्तों को ही दर्शन मिले। वहीं दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक ने मंदिर पहुंचकर व्यवस्थाओं का खुद जायजा लिया। कलेक्टर ने भक्तों को मास्क व दूरी बनाकर दर्शन करने का निर्देश दिया। रायपुर से आई हूँ माता जी का दर्शन करने के लिए। 2 साल से मंदिर बंद था, माता जी का दर्शन करके बहुत सुकून मिला। बस माता जी का आशीर्वाद। ये श्रद्धालुओं को जैसे बड़े गेट से 15-15, 20-20 की संख्या में बारी बारी से छोड़ा जा रहा है, ताकि सबको आराम से दर्शन हो सके। और जो कोरोना गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंस बना के रखना और मुख में मास्क लगाना, इन सब का मतलब पालन कराया जा रहा है दर्शन के लिए। जी, दंतेश्वरी माई मंदिर की जो टेम्पल स्टेट कमेटी है, उनके द्वारा निर्णय लिया गया, जिला प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के चलते 1.5 साल से करीब लगभग
को दर्शन भी लाभ जो फिजिकली अवेलेबल होके नहीं हो पा रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जो है दर्शन कराए जा रहे थे। तो नवरात्र पर्व में इस बार जो है सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए, जिसमें कि मास्क पहनना अनिवार्य है और कोविड वैक्सीनेशन का डबल डोज का जो सर्टिफिकेट है वो दिखाना अनिवार्य है, या 48 घंटे अंतर्गत पूर्व में हुए जो है टेस्ट रिपोर्ट को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। तो ये सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए दर्शनार्थी को जो है श्रद्धालुओं को दर्शन का लाभ दिलाया जा रहा है। खबर कोरबा के बांकी मोगरा क्षेत्र से है, जहां जनप्रतिनिधियों के द्वारा लंबे समय से मांग की जा रही थी कि बांकी मोगरा क्षेत्र की जर्जर सड़कों का सुधार हो। पिछले 4-5 सालों से स्थानीय पार्षदों, ग्रामीणों, व्यापारियों द्वारा ज्ञापन सौंपकर कई बार चक्का जाम, हड़ताल, बरसात के समय गड्ढों पर पौधारोपण करके अनोखा प्रदर्शन किए गए। प्रशासनिक अधिकारी SCCL को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी की कृपा से 11 बजे बांकी मोगरा 2 नंबर के पास कटघोरा क्षेत्रीय विधायक पुरुषोत्तम कुंवर के द्वारा सुतर्रा रोड से छुरा कछार पहुंच मार्ग तक भूमि पूजन किया गया। एक बार नारा लगाओ ना। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल, एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से देश भर के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया गया। मेडिकल कॉलेज रायपुर में 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन पैदा करने वाला प्लांट तैयार किया गया है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से बचाव के लिए भी प्रदेश में तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 50 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं। सुकमा जिले का एक ऐसा गांव जहां विकास कोसों दूर है। इन गांवों में पहुंचने के लिए न सड़क है न ही पुलिया। नेशनल हाईवे से मात्र 30 किलोमीटर अंदर बसे गांव लामन गोंदी, चावरपारा और नया पारा की ये पंचायत छिंदगढ़ विकास खंड के चिऊरवाड़ा के अंतर्गत आता है। जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर बसे इन गाँवों के लोगों ने कई बार प्रशासन से शिकायत की, पर किसी भी जिम्मेदार ने इनकी नहीं सुनी। परेशान होकर ग्रामीणों ने अपने गाँव में भाजपा में प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शौरी को बुलाकर अपनी परेशानी से अवगत कराया। दीपिका भी इनकी समस्याओं को देखकर दुखी हो गई और जिला प्रशासन से इस विषय में बात करने का आश्वासन दिया।
आज मैं सुकमा जिला के दूरस्थ क्षेत्र चिउराड़ा ग्राम पंचायत के बाड़नपाल के नयापारा में खड़ी हूँ और यहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए ग्रामीणों को, वैसे यहाँ कोई भी सुविधाएं नहीं है। ना आंगनबाड़ी है, ना स्कूल है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना हैंडपंप है। ऐसी किसी भी सुविधाएं जो यहाँ पे होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के ग्रामीण बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी भी प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं जो यहाँ धरातल पे लागू होनी चाहिए, वो ऐसी कोई भी सुविधाएं यहाँ नहीं है। तो मैं सारे आज इस मेरे वक्तव्य के माध्यम से मैं आज बताना चाहूँगी, हर ग्राम पंचायत में मैं जहाँ भी जाऊँगी आज के बाद मैं चाहूँगी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हर ग्राम पंचायत में एक्टिव हो जाएं, अपने कार्यों के प्रति सजग और सहज रहें। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद उस ग्राम पंचायत के लोग एक्टिव हो, अलर्ट हो। मैं चाहती हूँ कि आप अपने सभी दायित्वों का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से करें। किसी भी ग्रामीण या किसी भी ग्राम पंचायत में जो मूलभूत आवश्यकताएं या जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इस बात का आप अवश्य ध्यान दें। मैं चाहूँगी जिला प्रशासन कलेक्टर साहब से भी मेरा निवेदन है कि इस ग्राम पंचायत में जो मूलभूत समस्याओं का जो इन लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं उस समस्याओं को दूर करके इनको सभी मूलभूत लाभ दिलाने का आप कष्ट करें। धन्यवाद। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के 50 साल बीतने के बाद पाकिस्तान पर भारत के विजय की 50वीं वर्षगांठ के आयोजन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्णिम विजय मशाल को प्रज्वलित की थी। यह मशाल पूरे देश भर में भ्रमण कर सैनिकों के सशक्त और बल को दर्शा रही है। अब यह स्वर्णिम विजय मशाल 12 से 19 अक्टूबर तक छत्तीसगढ़ में रहेगी। इन 7 दिनों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जो कि छत्तीसगढ़ के सैनिकों को नमन कर उनके पराक्रम और जोश को दर्शाएगा। इस दौरान छत्तीसगढ़ के सैनिक जो कि 1971 के युद्ध में भाग लिए थे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। सभी धर्म जाति समुदाय में अपने आराध्य के जन्मदिन को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। विशेष तौर पर अग्रवाल समाज में इसी कड़ी में अग्रवाल सेवा समिति खुर्सीपार भिलाई द्वारा प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपने आराध्य अग्रसेन जी महाराज का जन्म उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रतिदिन विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। जयंती समारोह मनाते हुए 5वें दिन समाज के होनहार बालक बालिकाओं ने मंच पर अपने नृत्य का हुनर दिखाया। वहीं समाज के गणमान्य ने सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर उनका हौसला बढ़ाया। ताली बजाते रहे। अग्रवंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन जी महाराज की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर खुर्सीपार अग्रवाल समाज लगभग 60 वर्षों से जन्म जयंती का बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम मनाते आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि सामाजिक समरसता और सहकारिता के क्षेत्र में सबसे पहला नारा इस दुनिया को अगर किसी ने दिया तो अग्रवंश के संस्थापक महाराजा अग्रसेन ने 1 रुपये का दिया था। उसी भाव का पालन करते हुए अग्रवाल समाज आज भी धर्म कर्म के क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में अपनी सहभागिता लगातार देता है। पूरा विश्व जानता है। हम सब इस खुर्सीपार में जब हमारा ये भवन निर्मित नहीं था तब भी हम बहुत हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन करते थे। लगभग 3 वर्षों से यह भवन पूर्ण होने के पश्चात 14 अप्रैल 2018 को जब भवन का उद्घाटन हुआ, उसके कारण से जो हमारे पास एक बहुत ही सुसज्जित भवन, बहुत ही अच्छा हॉल, लॉन होने के कारण आज पूरे भिलाई के अग्रवंश संस्थापक अग्रवाल समाज के लोगों के लिए बहुत अच्छा केंद्र खड़ा हो चुका है। में अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में तादाद में हमारे बच्चे खुर्सीपार के और पूरे भिलाई क्षेत्र के और महिलाएं बहुत आगे बढ़ चढ़ करके उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, खेल कूद में बहुत आगे बढ़ करके लिया है। पिछले वर्ष तो कोरोना के प्रकोप की वजह से हम लोग जयंती का कार्यक्रम नहीं मना पाए थे। इस बार सीमित रूप से फिर भी हम लोग धूमधाम से अपना कार्यक्रम मना रहे हैं और भगवान अग्रसेन की पूजा अर्चना करके कल शोभा यात्रा भी निकलेगी 7 तारीख को। आज हमारे यहाँ भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। अभी भवन में मैं अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से समस्त लोगों को अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ।
और इस समय छत्तीसगढ़ के बालोद से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बालोद में शराब के नशे में सरकारी विभाग के 2 कर्मचारियों का ड्रामा दिखाई दिया। कार्यालय में घंटों तक चलता रहा ड्रामा करने के बाद कार्यालय में ही सो गए दोनों कर्मचारी। बालोद से बड़ी खबर, एम्बुलेंस के सहारे दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। बालोद से एक बड़ी खबर, शराब के नशे में सरकारी विभाग के 2 कर्मचारियों का ड्रामा सामने आया है। कार्यालय में घंटों तक उनका ड्रामा चलता रहा। ड्रामा करने के बाद कार्यालय में ही दोनों कर्मचारी सो गए। आपको बता दें, शराब के नशे में दोनों सरकारी कर्मचारियों का हंगामा चलता रहा। दोनों ही शराब के नशे में कार्यालय में ही सो गए। घंटों इनका ड्रामा चलता रहा। ड्रामा करने के बाद कार्यालय में ही दोनों कर्मचारी सो गए। शराब के नशे में इन्हें एम्बुलेंस के सहारे अस्पताल पहुंचाया गया। बालोद से बड़ी खबर बता दें, सरकारी कर्मियों की नशेबाजी का मामला सामने आया है। घंटों कार्यालय में ड्रामा चलता रहा। ड्रामा करने के बाद कार्यालय में ही कर्मचारी दोनों सो गए। इतना नशे में थे, एम्बुलेंस के सहारे इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों कर्मचारियों को सरकारी विभाग के 2 कर्मचारियों का मामला सामने आया है। घंटों तक सरकारी विभाग में ड्रामा चलता रहा। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह दोनों कर्मचारी बेसुध शराब के नशे में सोए हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्यालय में नशेबाजी का जो वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए तस्वीरें बयां कर रहे हैं किस तरह से नशे में दोनों कर्मचारी फर्श पर लेटे हैं, बेसुध होकर लेटे हैं, शरीर का होश नहीं है। और देश डेली में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। अरे गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। अरे छा गई छा गई छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे सबको भाग गई रे, अरे छा गई रे सबको भाग गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे सबको भाग गई रे, अरे छा गई रे सबको भाग गई रे। अपनाई सोच ईमानदार है, नौकरी की बहार है, ना जात पात ना भेदभाव, बस काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। ठोस सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी
2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सूबे का अगला सरताज, समर अभी शेष है। देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।